Good morning class. As we were discussing chapter number 5 cubes and cube root and we have completed exercise 5b question number 2. हम लोग 5b के क्वेश्चन नंबर 2 तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग आगे की एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्यूब रूट निकालना है, मतलब क्वेश्चन हमें दिए हैं डेसिमल के और हमें उनका क्यूब रूट निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे करना है। माइक जिसका भी खुला हुआ है बंद कर ले। क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट, we have to find the cube root of 10.648. cube root of 10.648। अच्छा समझिएगा अच्छे से। जैसे हम लोग सॉल्व करते थे कॉलम मेथड, डायगोनल मेथड, स्क्वायर फाइंड करने के लिए, स्क्वायर रूट को हम फाइंड करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, लॉन्ग डिवीज़न मेथड ये यूज़ करते थे। अब हमारा ये जो हम पढ़ रहे हैं क्यूब रूट, इसमें हमारा कोई ये मेथड नहीं आएगा जो कि है लॉन्ग डिवीज़न मेथड। इसमें केवल फैक्टराइजेशन मेथड ही चलता है। ठीक है, मतलब कि हम हर क्वेश्चन में लगभग में फैक्टराइजेशन मेथड ही अप्लाई करते हैं और उनसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन है 10.648। अब ये डेसिमल में है, डेसिमल में फैक्टर तो होंगे नहीं डेसिमल के लिए, तो हमें करना क्या होगा, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 10.648। हम क्या करते हैं, डेसिमल हटाएंगे और अपॉन में 30 लिख देंगे। ठीक है, क्या करते थे, डेसिमल को हटा के अपॉन में कितने प्लेस के बाद नंबर लिखा है, ये देखो डेसिमल लगा है 1 2 3, प्लेस के बाद डेसिमल लगा है तो उतने ही 0 लिख देंगे डेसिमल हटा के। ये सबको आता होगा करना। इसके बाद क्या करेंगे, इन सबको सेपरेट कर लो। क्यूब रूट ऑफ 10648 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 1000, इस तरीके से लिख लेंगे। अब हमें क्या करना होगा, 10648 का फैक्टर कर देना होगा। ठीक है, ये सेपरेट हो गए, फैक्टर कर दो 10648। इनके फैक्टर करना स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग होगा 2 से। 2 से किया, 2 5 जा, 3 जा, 2 जा, 4 जा। फिर किया हमने 2 से, 2 जा, 6 जा, 6 जा एंड 2। अगेन हम लोग करेंगे किससे, 2 से, 2 1 जा, 3 जा, 3 जा और 1 जा। ठीक है, अब हमें पता है ये 1331 होता है 11 का क्यूब, तो ये डायरेक्टली 11 से ही जाएगा। 11 से करेंगे, 11 1 जा, 2 जा 1 जा। ठीक, फिर 11 से किया, कितना होगा 11, और 11 से करेंगे आपका आएगा 1। ठीक है, ये फैक्टर कर लिए और कर लेते हैं 1000 के फैक्टर। यहाँ पर यहाँ किए 1000 के फैक्टर। 2 से करना स्टार्ट करेंगे, कितना होगा 500। फिर 2 से करेंगे, कितना होगा 250। अगेन बाय 2, देन इट विल बी 125, देन इट विल बी डिवाइडेड बाय 5। किससे होगा सॉल्व हमारा, 5 से होगा। 5 से करेंगे कितना 25 एंड देन आफ्टर अगेन 5 एट लास्ट 5 to 1। इस तरीके से क्या कर लेंगे हम लोग, क्वेश्चन में फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करने के बाद अब यहाँ पर उनके फैक्टर लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए हमारा 10648 के फैक्टर कितने, 1 2 3 बार 2 है और 3 टाइम 11 है। तो क्या कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2 3 एंड 11 इंटू 11 इंटू 11 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 1000। 1000 का क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 5 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। इस तरीके से ये होगा। यहाँ ये पेयर बना, यहाँ ये पेयर बना, यहाँ नीचे पेयर बना, यहाँ ये पेयर बना। ठीक, पेयर बनने के बाद यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पेयर बनने से 3 का पेयर बन गया, कितना बाहर निकलेगा 2, और यहाँ कितना बाहर निकलेगा 11 अपॉन, यहाँ कितना निकलेगा 2 इंटू 5। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 11 अपॉन 5। क्वेश्चन किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन, कोई डाउट है आपको क्या करना होगा, फिर सुन लीजिए अच्छे से। डेसिमल में क्वेश्चन दिया गया होगा तो सबसे पहले याद रखना, कब क्यूब रूट में अगर डेसिमल में क्वेश्चन दिया गया है तो सबसे पहले डेसिमल हटाइए, अपॉन में 0 लगाइए। ठीक है, उसके बाद
क्वेश्चन को सेपरेट कर लीजिए, सेपरेट करने के बाद इंडिविजुअली क्या निकालिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर कीजिए, फैक्टर लिख लीजिए, पेयर बनाइए, पेयर के बाद देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए। कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो पूछ सकता है एनीवन। है किसी को डाउट? किसी को डाउट नहीं है? जल्दी से बताइए मुझे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसका बी वाला पोर्शन और सी वाला पोर्शन आप लोग कर लीजिएगा। जैसे लिखा है 12.167, तो क्या करेंगे आप 12.167 से डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12167 अपॉन अगेन 1000 का हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 10, और 12167 का हम लोग फैक्टर करके सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट है 5.832, सेम ऐसे इसको भी करना है। 5.832 डेसिमल हटाना अपॉन 1000 हो जाएगा। 5832 का हम लोग फैक्टर कर देंगे, फैक्टर करने का जितना भी आंसर आए वो उनका डिवाइड कर देंगे, या कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करके सॉल्यूशन निकाल लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे बताइए। हाँ क्या कह रहे हो? कुछ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। अगर यहाँ 3 लिखा होता तो मल्टीप्लाई 11 इंटू 2 कर देते, यहाँ 22 हो जाता, 5 इंटू 3 कर देते, यहाँ 15 हो जाता, बस इतना हो जाता। कुछ दिक्कत नहीं है, कैंसिल हो रहा है तो कर देना, नहीं हो रहा है तो मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर लिख देना है हम लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, लिखा है सो दैट, मतलब हमें प्रूव करना है क्वेश्चन को। लिखा है सो दैट क्यूब रूट ऑफ 64 इंटू 216 इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 64 इंटू क्यूब रूट ऑफ 216, मतलब इंडिविजुअल दिया गया है। आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा इसका करने का मेथड है, देख लीजिए। एक क्वेश्चन लगा दे रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 तो हो जाएंगे ना सभी, तो ईजी है। क्वेश्चन नंबर 3 फैक्टर कर देने हैं। अब पहले डेसिमल हटा के डेसिमल पॉइंट लगा देना है, मतलब कि 0 लगा देने हैं, उसके बाद फिर उनको फैक्टर करके सॉल्व कर देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का ए पोर्शन लिखा है क्यूब रूट ऑफ 64 इंटू 216 इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 64 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 216। ये हमें शो करना है कि LHS और RHS दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। कोई दिक्कत नहीं हो, पता है 64 लिखा है और 216 लिखा है, तो 64 का हम के फैक्टर कर लेते हैं, 216 के फैक्टर कर लेते हैं, सबसे ईजी। 64 का फैक्टर किया, 2 से किया 32, फिर 2 से करेंगे 16 टाइम, 2 से करेंगे 8 टाइम, 2 से करेंगे 4 टाइम, 4 से 2 टाइम और 2 से 1 टाइम। ये 64 के फैक्टर हो गए हैं। अब आते हैं 216 के फैक्टर कर लेते हैं। 216, 2 से स्टार्टिंग फिर से होगी 128, अगेन 2 से 64, फिर देखिए सेम रिपीट होगा 2 से 32, फिर 2 से करेंगे 16, 2 से 8, कहाँ पर ये, हाँ तो कितने 108 हो जाएगा, ठीक है, एक सेकेंड। वन 2 से करेंगे 54, फिर 2 से करेंगे 27, अब यहाँ 3 से जाएगा, ठीक है, ये 3 से जाएगा 9, 3 से 3 और 3 से 1, ये फैक्टर हो गए सारे। तो मतलब LHS और RHS दोनों पोर्शन के फैक्टर हो गए सारे, ठीक है। अब इनको बस हमें सॉल्व कर देना होगा। देखिए इसको लिखते हैं हम लोग क्यूब रूट ऑफ 64 के फैक्टर कितना है 2 इंटू 2, कितने बार है 1 2 3 4 5 6 टाइम है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। मल्टीप्लाई 216 के फैक्टर भी लिख लो, 1 2 3 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया LHS पोर्सन। RHS पोर्सन में सेपरेटली है, क्या है सेपरेटली, 64 का फैक्टर कर लेते हैं, कितना लिखा है 6 टाइम 2, 1 2 3 4 5 एंड 6, मल्टीप्लाई आता है 216 का फैक्टर कितना है 1 2 3 और 3 टाइम है 1 2
एंड 3। बस ये इतना कर लेना है, इतना करने का पेयरिंग करनी है। देखो यहाँ पहला ये पेयर बन रहा है, दूसरा ये पेयर बन रहा है, ये यहाँ पेयर बन रहा है, यहाँ पेयर बन रहा है, ठीक। तो यहाँ से कितना बाहर निकलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल्स टू इतना बाहर निकलेगा। यहाँ से कितना निकलेगा, देखो ये पेयर बना, यहाँ पेयर बना, कितना निकला 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई। यहाँ से बाहर कितना निकलेगा, पेयर बनाए, कितना आया 2 इंटू 3, ठीक। इनका मल्टीप्लाई कर दो, देखो 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24 इक्वल्स टू यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। क्या हो गया, प्रूफ। मतलब LHS और RHS दोनों पोर्शन को प्रूव कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्या दिया गया है, फैक्टर किए गए। सबसे पहले हमने फैक्टर किए, फैक्टर कर लिया आप लोगों ने। फैक्टर करने के बाद हमने क्या किया, 64 के फैक्टर यहाँ लिख दिए, 216 के फैक्टर यहाँ लिख दिए, फिर यहाँ 64 और 216 के अलग अलग सेपरेट कर दिए, यहाँ एक साथ निकाला बाहर, यहाँ सेपरेटली बाहर निकले, मल्टीप्लाई किया दोनों का, दोनों को सेम आंसर आ गया, आपका प्रूव हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 20 सेक्शन भी कर लेंगे आप लोग, 125 एंड 729 हो जाएगा ना आराम से सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 का बी का सेक्शन कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एवैल्यूट करना है, और ए वाला पोर्शन आप लोग कर लीजिएगा, बहुत इजी है, देख लीजिएगा कैसे करेंगे, मैं समझा दे रहा हूँ, सुनना। 64 का क्यूब हमें पता है कितना होता है, कितना होता है, माइक खोल के बताते जाइएगा एक एक करके। 64 का क्यूब कितना होगा, 4, इसका आंसर, हाँ इसका आंसर हो जाएगा 4। फिर है नेक्स्ट आपका 0.027। अच्छा, अगर आप डेसिमल हटाओगे तो कितने जीरो लग जाएंगे अपॉन में, 3 जीरो, ठीक है। तो अपॉन 3 जीरो मतलब कितना हो जाएगा 10, और 27 कितने का होता है, 3 का, ठीक है। तो तो कितना आंसर आएगा, 0.3 आंसर आ जाएगा आपका, आ जाएगा 0.3। क्लियर है सबको, 0.3, ठीक है। नेक्स्ट है वो लिखा है क्यूब रूट ऑफ 0.008। तो अब उसमें आप क्लियर करिएगा, देखिए 8 होता है 2 का, ठीक है, और फिर अपॉन में कितना हो जाएगा 1000, और 1000 को सॉल्व करेंगे कितना आएगा 10, और आप डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा 0.2। तो आपको क्या कर देना होगा, 4 प्लस 0.3 प्लस 0.2, इन तीनों को ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। सबको क्लियर है क्वेश्चन नंबर 5 का ए पोर्शन। आते हैं बी वाले सेक्शन पे। बी वाला सेक्शन देखिए, ये भी बहुत इजी है, आप लोग कर लेंगे। देखो ऑलरेडी पेयर बने हुए हैं, 0.3 0.3 0.3 पहला पेयर बन गया, 11 इंटू 11 इंटू 11 दूसरा पेयर बन गया, ठीक है। क्यूब रूट से बाहर निकालोगे तो क्या निकलेगा, 0.3 मल्टीप्लाई 11, 11 3 जा होता है 33, 1 प्लेस के बाद डेसिमल लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा 3.3, सिंपल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कोई डाउट है किसी को, क्वेश्चन नंबर 5 में किसी को डाउट है, पूछ सकता है, हाँ। क्यूब रूट 0.008 है, आप देखिए 8 होता है कितने का, 2 का, ठीक है। और अपॉन में आप कितने जीरो लिखोगे, अपॉन में लिखेंगे हम लोग 3 जीरो, 1000 होगा, हाँ। तो 1000 कितने का क्यूब रूट होता है, 10 का, ऐसे लिखा हुआ है ये, देखो ये लिखा 0.008। अब इसको जब सॉल्व करने जाओगे तो क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 0.008, जिसमें हटाओगे अपॉन में हो जाएगा 1000। अब हम सेपरेट कर देंगे इनको, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 1000, ठीक। 8 कितने का होता है, 2 का, 1000 होता है 10 का, आंसर कितना आ जाएगा 0.2, ये लिख देंगे आप लोग वहाँ पर। तो 0.008 को हटा के कितना लिख देंगे 0.2, और 0.0027 को हटा के क्या लिख देंगे 0.3। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। ब्लैंक्स लिखे हुए हैं, इनको फिल करना है, कुछ नहीं है, फैक्टर करिए, ठीक है। फैक्टर करने के बाद उनको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा बताइए 1728 कितने का होता है, क्यूब रूट ऑफ 1728, कितने का होगा,
कितने का होगा ये, पता है किसी को? ट्वेल्व का होता है, ये लिखाए हैं मैंने, देखने के लिए लिखाए हैं, वो लर्न कर लीजिए 20 तक, अदरवाइज़ आपको ही प्रॉब्लम होगी एग्जाम के टाइम पे। ये देखिए 12 का होता है। अच्छा ये 12 का होता है तो यहाँ ओवरऑल आंसर 12 आना चाहिए, ऑलरेडी 4 लिखा है, मल्टीप्लाई 3 और कर दो, 4 3 जा, हमें पता है 12 होता है। इस तरीके से ब्लैंक फिल कर लेंगे हम लोग, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। लिखा है द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज़ 2744,000 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द बॉक्स। सुनिएगा बहुत अच्छे से, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, क्यूब की शेप का एक बॉक्स है, उसका वॉल्यूम दिया गया है और आपको बोल रहा है कि लेंथ बताइए ईच बॉक्स की। देखिए मैं कर दे रहा हूँ, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इक्वल्स टू, अपन को दिया है वॉल्यूम कितना है 2744,000 मीटर की पावर 3, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है ईच, फाइंड द ईच लाइन। हमें पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, मतलब साइड टू द पावर 3, साइड टू द पावर 3 इक्वल्स टू दिखा है 2744,000 मीटर क्यूब। हमने बहुत छोटे से सीखा है कि इक्वल के साइड अगर प्लस को ले जाएंगे तो माइनस में होगा, माइनस को ले जाएंगे तो प्लस में होगा, मल्टीप्लाई कन्वर्ट इनटू डिवाइड, डिवाइड कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई, एंड स्क्वायर कन्वर्ट इनटू स्क्वायर रूट, एंड क्यूब कन्वर्ट, यहाँ क्यूब लिखा है, क्यूब को यहाँ ले जाएंगे किस में हो जाएगा, क्यूब रूट में। तो साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 2744,000 मीटर क्यूब, ये क्यूब रूट। तो बस अब इसका फैक्टर कर दीजिएगा, फैक्टर करने के बाद जितना भी आंसर आए उसके पेयरिंग बना के लिख दीजिएगा और आपकी साइड निकल आएगी, और वही आपसे पूछा गया था क्वेश्चन। तो इतना मैंने कर दिया, इतना का पोर्शन आपका बचा है, फैक्टर करके सॉल्व कर देना, ये आपको करना है। तो इसमें कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं है ना, कर लेंगे ना आराम से, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जरूर समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू 294 मीटर स्क्वायर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। आपको क्या दिया गया है, सरफेस एरिया, और हम लोग सरफेस एरिया के बारे में डिस्कस कर चुके हैं जब हम लोगों ने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ा था। हमने पढ़ा था सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है। कोई बताएगा मुझे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है? मैंने डिस्कस किया था उसके बारे में, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब के बारे में। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, लॉन्ग है, ये आपको दिया है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दिया है 294 मीटर स्क्वायर। हमें पता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर। ये मैंने सिखाया भी था, बताया भी था कि 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है। मैंने कहा भी था जब हम लोग सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ेंगे तब हम बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप लोग ये फॉर्मूले लर्न कर लीजिए क्योंकि ये फॉर्मूला आपके सिलेबस में अभी जो एक्सरसाइज चल रही है उसमें है। इक्वल्स टू 294 मीटर स्क्वायर। हम क्या करेंगे, 6 से इसको कैंसिल कर देंगे, 6 4 जा 24, कितना बचा 5, 54, कितने बार जाएगा 9 जा, ठीक है 49। तो साइड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, साइड स्क्वायर इक्वल्स टू हमें दिया है 49 मीटर स्क्वायर। तो साइड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, √49 मीटर स्क्वायर, ठीक है। याद रखना स्क्वायर है तो स्क्वायर इस साइड जाएगा तो किसमें होगा, √, इसलिए मैंने यहाँ 3 नहीं लिखा है। अगर 3 लिखता तो ये क्या हो जाता, क्यूब रूट, ठीक। तो साइड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइड इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 7 मीटर, ठीक है। 7 मीटर आंसर आ गया। साइड की वैल्यू आपसे पूछा क्या गया है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और हमें पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड की पावर 3, मतलब 7 टू द पावर 3 मीन 7 इंटू 7 इंटू 7, और हमें पता है 7 का क्यूब कितना होता है, 343 मीटर की पावर 3, ये आपका।
आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें क्या क्या क्वेश्चन में था, सरफेस एरिया दिया था, हमें वॉल्यूम निकालना था। तो सरफेस एरिया हमें पता है 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है, उससे हमने फाइंड किया तो हमारा साइड आया। और फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो हमने अप्लाई किया तो 343 मीटर की पावर 3 आया आंसर। याद रखना मेजरमेंट का भी हमने याद रखना है बहुत अच्छे से। जब वॉल्यूम निकलता है तो पावर 3 आता है और सरफेस एरिया निकलते हैं तो पावर 2 रहता है। और जब सिंपली लेंथ आती है तो क्या होता है, सिंपल मीटर में आ जाता है आंसर। ठीक, तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 5B आज कंप्लीट हुई। ठीक, तो एक्सरसाइज 5B में किसी को कोई डाउट हो तो अभी पूछ सकता है, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, जो अभी तक हमने फर्स्ट से लेके अभी क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस किया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से क्वेश्चन नंबर 8 तक में कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप एक बार पूछ सकता है मुझसे। और अगर नहीं डाउट, क्वेश्चन नंबर 6 का D वाला यहाँ लिखा है 2197 और 2, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं। हम बताओ ना 11 का क्यूब कितना होता है, 11 का क्यूब होता है 1331, तो 13 बस वही फेल हो जाएगा उसमें 1331, क्योंकि 1331 का क्यूब, हाँ 1331 का क्यूब रूट कितना होगा, 11 होगा, तो इसलिए 1331 फेल हो जाएगा उसमें। चलिए, तो आपका एक्सरसाइज 5B क्लियर है? हाँ बताइए। उसका पेयर बनाएंगे, पेयर बना, हाँ 3.3 आएगा आंसर उसका। नहीं करेंगे ना उसको, सीधे पेयर बनाइए, पेयर को बाहर निकाल लीजिए, डायरेक्ट पेयर बना के बाहर निकाल लीजिए डायरेक्ट, तो 0.3 बाहर निकलेगा, वहाँ से 11 बाहर निकलेगा। ठीक है, आपको तो एवैल्यूट करना है, आप उसको कॉम्प्लिकेशन क्यों बना रहे हैं, मतलब आप उसको और ज़्यादा टफ बना दे रहे हैं क्वेश्चन को। आपको क्वेश्चन को टफ नहीं बनाना है, आपको क्या करना है 0.3 लिखा है, आप क्या करिए कॉमन ले लीजिए, मतलब कि पेयर बना लीजिए, पेयर से बाहर निकल आएगा, यहाँ से 11 बाहर निकल आएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, अब नेक्स्ट है हमारा जो बहुत मतलब बोल सकते हैं हमारा लास्ट टॉपिक है क्यूब और क्यूब रूट का, वो है एस्टिमेशन ऑफ क्यूब रूट। मतलब एस्टिमेशन क्या होता है, लगभग में आंसर निकालना क्यूब रूट का। बेटा माइक बंद कर लो। एस्टिमेशन ऑफ क्यूब रूट निकालना है, मतलब कि क्यूब रूट का आंसर फाइंड करना है हमें, एस्टिमेशन मतलब लगभग में। और ये क्वेश्चन केवल और केवल तभी फाइंड हो सकता है जो पेज नंबर 75 निकाल लीजिए सब लोग। पेज नंबर 75 पे आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है टेबल ऑफ क्यूब एंड क्यूब रूट। ये टेबल के बिना आप क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं, ये टेबल आपको आना बहुत ज़रूरी है। टेबल अगर दी जाएगी, या इवन याद रखना क्वेश्चन में भी अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो ये टेबल साथ में दी जाएगी आपको, क्योंकि ये टेबल से ही आप लोग फाइंड कर पाएंगे कि इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, तो इस मतलब कि जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं आज 5C, उसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस टेबल का समझना बहुत ज़रूरी है कि टेबल्स को चेक कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो आपको आना चाहिए कि मतलब कि वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे। तो आप सभी लोग 75 पेज नंबर निकाल लीजिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। आप देखिएगा ऊपर लिखा हुआ है टेबल ऑफ क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक, सबसे ऊपर लिखा है एक्स। ठीक है, एक्स मतलब वैल्यू 1 2 3 4 से करके करते पूरा 100 तक दिया गया है वैल्यू। उसके बाद लिखा है क्यूब रूट ऑफ एक्स। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ एक्स मतलब जो वैल्यू दी उसका क्यूब रूट कितना होगा वो लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, कि 1 का कितना होगा, 2 का कितना होगा, 3 का कितना होगा, ऐसे ही पूरा 100 का कितना होगा पूरा लिखा हुआ है आपका। ठीक, अब हमें जिन जिनके क्यूब रूट पता है, जैसे हमें पता है 1 का 1 ही होता है, देखो 1 के सामने 1 लिखा होगा। हमें पता है 8 का होता है 2, तो देखो 8 के सामने 8 का निकालो, 8 के सामने देखो 2 लिखा होगा, 2.000 मतलब 2 ही तो होगा वो। ठीक है, फिर देखो 27 के सामने 3 लिखा होगा, 3.000। ठीक है, 64 के सामने लिखा होगा कितना, 4.000। इस तरीके से लिखे हैं आपके। ठीक है, तो ये हैं आपके क्यूब रूट। ठीक है, उस वैल्यू के। अब है नेक्स्ट हम देखेंगे, उसमें लिखा है क्यूब रूट ऑफ 10x। क्यूब रूट ऑफ 10x मतलब क्या होता है, नंबर और उसमें 10 का मल्टीप्लाई हो। जैसे 30 का आप चेक करोगे, जो 3 का लिखा होगा और वही जहाँ 30 का लिखा होगा दोनों सेम लिखे होंगे। आप चेक करो एक बार, 3 का लिखा है 10, क्यूब रूट ऑफ 10x में कितना 3.107। सभी लोग चेक करिए, 3 में देखिए, 3 में क्यूब रूट ऑफ 10x लिखा है 3.107 और 30 में चेक करिए 30 में कितना लिखा है, 30 में भी वही लिखा होगा 3.107। मतलब क्या हुआ, दोनों की वैल्यू सेम है। 3 × 10 कर दो तो 30 हो जाएगा, या डायरेक्ट 30 का निकाल लो तो भी वही सेम होएगा। ठीक है, तो
और अगर आपको 300 का निकालना है तो आप कहाँ जाओगे, आप जाओगे क्यूब रूट ऑफ 100x में जाओगे। ठीक, तो फिलहाल में ये इनको हमें मतलब कि समझना होगा कि किस तरीके से चेक करना है हमें, ये हमें आना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले तो आज का अभी ये स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। आज का आपका होमवर्क इतना है कि आपको 5B एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है और साथ में जो क्यूब और क्यूब रूट की जो टेबल है उनसे हमें क्वेश्चंस को मतलब फाइंड आउट करना है। बस केवल पढ़ लेना उसको और चेक करना है। जैसे 30 में 3 मतलब कि जो 10x वाला है उसका देखिएगा और 30 देखिएगा, दोनों सेम मिल रहा है। सेम ऐसे ही देखना आप 10 वाला और 1 वाला दोनों सेम मिल रहे होंगे आपके, क्यों? क्योंकि उनके जो वैल्यूज़ हैं वो दोनों कैसी होंगी, सेम होंगी बिल्कुल। तो आपको क्या करना है कि 5B एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना और इन जो टेबल है इसको देख लेना अच्छे से। फिर हम कल और पढ़ेंगे, कल और सीखेंगे कि कैसे इनको फाइंड आउट करते हैं और इनसे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज है, कुछ क्वेश्चन है, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। अभी किसी को डाउट है? कोई भी कुछ डाउट हो तो बताइएगा। बाकी जो टेबल है क्यूब और क्यूब रूट की वो हम लोग कल सीखेंगे कि कैसे उसको फाइंड आउट किए जाते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।